नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। जीके की हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है। आज की हमारा 16वां लेक्चर होगा जिसमें हम पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप एसएससी जीडी का फॉर्म या एमटीएस का फॉर्म भरेंगे और इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से इस सीरीज को तो कंप्लीट देखिए। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन रहे होंगे। सीआईएसएफ वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने के बाद इसको बेल आइकन को जरूर दबा देना। आपके फोन में एक अलार्म सेट हो जाएगा, लाइव आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लियर, ठीक है, क्लास का। और पसंद आए लेक्चर तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लेक्चर को डेली फॉलो करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल मतलब ईमानदारी के साथ इस चीज को करते हैं। क्लियर है। इसी के साथ साथ अगर आपको चीजें आती है तो हम एक गेम शो भी चलाते हैं इसके अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं 25 क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के बराबर उस बच्चे को हम कैश प्राइज दे रहे होते हैं। मैक्सिमम जो हमारा अमाउंट है वो 1000 रुपए होता है। क्लियर है। ये नियम आपको पता होंगे, आप डेली फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारा लास्ट एपिसोड था 15, ये 14 है, लास्ट टू लास्ट एपिसोड था, उसके विनर मनीषा थी। ठीक है। इसी तरह से जो डेली बच्चा एक जीतता है वो कहीं ना कहीं विनर होता है। देखते हैं आज का विनर कौन होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट से कमेंट करिए किस देश से लिया गया है। एक बात मेरी ध्यान रखना, PYQ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। जरूरी नहीं आप एसएससी जीडी, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जीके आता है तो मतलब बिल्कुल सही जगह है। राजस्थान पटवार हो गया, एसएससी हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, हर जगह ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का आंसर हो जाएगा सर दक्षिण अफ्रीका। आप सभी को पता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ए सवाल का 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? दिल्ली पहले नहीं थी, इसको संविधान में अमेंडमेंट करके बनाया गया। तो आपसे पूछा गया है कौन से अमेंडमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही आ रहा है, 20 सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? 69 संविधान संशोधन अमेंडमेंट। क्लियर है। आपको पता होना चाहिए। इस सीरीज को आपको 2 बार जरूर देखना है। ये क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो रहे होंगे, ठीक है, सीरीज के। और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10-10 बार रिपीट हुए पेपरों में। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन के भी बाप है। अगला क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय में कम से कम कितना होना चाहिए? बिल्कुल इस सवाल का सही उत्तर होगा सर 10 वर्ष। कम से कम उसको 10 वर्ष का जो है वहां पर उसके मतलब उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? देखिए अगर आप पॉलिटी के पुराने लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सर जो राज्यपाल होता है वो कौन होता है। जैसे देश के लेवल पर राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य के लेवल पर राज्यपाल होता है। क्लियर हो गया। तो राज्यपाल को कौन गाइड करता है, कौन उसको आदेश देता है? राष्ट्रपति। तो हटाएगा भी कौन? कौन हटाएगा? बिल्कुल सी सवाल का उत्तर हो जाएगा सर राष्ट्रपति हटाएगा। बिल्कुल समझ चुके हैं हम। आपको डेली ये देखनी है लेक्चर्स। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? संविधान में हम हर सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना, हम उसको संशोधित नहीं कर सकते। क्लियर है। क्या आंसर हो जाएगा? ए इस सवाल का सर आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? ए प्रस्तावना इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप मुझे बताइए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कमेंट करिए। आज का क्वेश्चन है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? लघु संविधान, ये आज का क्वेश्चन है, आप इसे बताएंगे। पसंद आ रहे तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए। मैक्सिमम बच्चे देखते हो आप लोग लाइक नहीं करते। लाइक में एक थम्स अप कर दो, उसमें क्या जाएगा आपका? कमेंट करके जरूर बताया करो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। पसंद आए तो इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा जिसको आप देखकर अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। और मजेदार बात यह, बहुत जल्दी आपका प्ले स्टोर पर पुलिसिया एकेडमी का ऐप आने वाला है। आपको बस पुलिसिया एकेडमी लिखना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें आपकी क्विज वगैरह सारी चलेंगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? अब एक बार बताइए कौन सी अनुसूची हो सकती है जिसमें हम नए राज्य की या मतलब किसी राज्य के बारे में बात करेंगे? क्या आंसर हो जाएगा? आपने पुरानी क्लासे अटेंड की है, बहुत बढ़िया सर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। याद है ना, मैंने आपको कराया था पहली अनुसूची जो थी उसमें क्या आता था? यूनियन। किसकी बात करते हैं हम उसमें? यूनियन की। मैंने आपको बताया था हम एक देश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको पता होंगी। पुराने लेक्चर देखना, सारा याद हो जाएगा। छठी सीरीज ये आपकी चल रही है और वैसे 16वां लेक्चर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए
चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता। मतलब कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब तो हिस्सा लेगा, लेकिन उसकी जो अपील होती है, कार्यवाही अपील, उसमें भाग नहीं लेता। तो कौन? लोकसभा, राज्यसभा? नहीं सर, क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा राज्य विधानसभा। क्लियर है? ये एपिसोड आपको जरूर देखने हैं, और जब आपका एग्जाम हो उससे 10 दिन पहले तो ये सारे रिवाइज कर देना डबल एक्स स्पीड पर। क्लियर है? चीजें माइंड में रिकॉल हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? जो एक ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज है, मुझे कमेंट करिएगा, मैं ये कमिटीज पे एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा। किसने किसकी सलाह थी, मतलब किस चीज के लिए उन्होंने एडवाइस किया था? तो सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। क्लियर है? जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, जो किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति से। ठीक है, इस समिति पर इस चीज को एड ऑन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, देखिए 3 सूचियों के बारे में हमने जान रखा है कहीं ना कहीं। कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची, और एक कौन सी होती है आपकी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो होता है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, उस चीज को चलाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा वन। क्लियर है? जो वन विभाग होता है वो हमारा क्या होता है? दोनों के ही अंडर आ रहा होता है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये यूनियन संभालता है, कृषि की बात करें तो इसको राज्य संभालेगा। भाई कृषि है, किसानों से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नेटिव बात हो गई। तो ये कौन संभालेगा? स्टेट संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका, उपराष्ट्रपति जो नहीं होगा यहां होगा को। क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर मैं आपको दूंगा। उपराष्ट्रपति जो है वो कहां का सभापति होता है? क्या काम होता है? तो आप बोलोगे सर उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा होती है उस राज्यसभा को क्या करता है? वो लीड करता है। तो उसको हटाएगा भी कहां से? राज्यसभा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो इसको फटाफट से लाइक कर दो अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं, और अपने दोस्तों में शेयर किया करो। बोला करो कि चल यार आ कंपटीशन करते, देखते तेरी कितनी तैयारी चल रही है, मेरी कितनी चल रही है। समझ पा रहे? एक हेल्दी कंपटीशन जन्म लेगा। इस चीज को जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर जरूर करना है ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ आकर जुड़े। अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कुछ आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो किस मंत्रालय में आते हैं, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो सर 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। क्लियर है? रक्षा मंत्रालय इसका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? आप डाउट में मत रहना, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लगाने ही लगाने हैं किसी भी कीमत पर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अब देखिए ये लोकसभा क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा सीट पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कौन सी लोकसभा सीट वो कौन सी है जो सबसे बड़ी है? तो क्या आंसर हो जाएगा? लद्दाख। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बी लद्दाख। सर लद्दाख इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? फटाफट से कमेंट करिए। PYQ क्वेश्चन आपका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया भी था पुराने लेक्चर्स में किस किस में विधान परिषद है। क्या आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। सर मुझे एक बात पता है, छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं तो सर यहां पर 3 दे रखा है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्लियर है? अब एक बात समझना, जब ये आपके पेपर में आया था तब इसका आंसर था 1, 2 और 4, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर राज्य है क्या? बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। ठीक है? पेपर में जो आंसर था वो आपका डी था। क्यों? क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो यूटी बन चुका है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो विधान सब परिषद थी उसको खत्म कर दिया गया है। क्लियर है? अब विधान परिषद उसमें नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? यूपी और बिहार दो ही दिख रहे हैं हमें, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बात आ रही है समझ में? डी आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्लियर हो गया? बाकी पहले पेपर में आया था तब इसका आंसर डी था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जम्मू कश्मीर नहीं है। अच्छा, अगर मैं सर विधान परिषद की बात करूं तो कौन कौन से राज्य में है, याद कराता हूं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। विधान परिषद कौन कौन से, पहले समझिए विधान परिषद क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो सर लोकसभा से तो हम लोगों को चुनते हैं, राज्यसभा में वैसे चुने जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे देश के अंदर लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक उसी तरह से एक राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। क्लियर है? विधान परिषद कुछ ना कुछ वैसे ही है जैसे कि राज्यसभा काम करती है। समझ पा रहे हैं? तो ये सभी राज्यों में नहीं है, कुछ ही राज्यों में है। ठीक है? लेकिन अभी देखे तो किन किन राज्यों में है ये? 6 राज्यों में है, वैसे 7 में थी, जम्मू कश्मीर में भी थी, वहां से हट गई।
अब 6 में है, कौन कौन से 6 है इसको याद कैसे करेंगे सर, ये मेरे भारत का नक्शा है, ठीक है। तो 2 राज्य तो आपको याद होंगे नॉर्थ के, यूपी बिहार, हम तो नाम से ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, यूपी और बिहार, इन दोनों को तो हम साथ में लेके चलते हैं। यूपी बिहार से हो क्या, क्या है, यूपी बिहार, तो इन दोनों में है, तो 2 याद हो गए। आगे चले तो आपको यहां पता होगा सर, यहां पर आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य निकला था, आप बोलोगे सर तेलंगाना निकला था। तो अगर मैं बोल दूं आंध्र प्रदेश में, तो आप बोलोगे सर तेलंगाना में भी होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 यहां से पकड़ लिया आपने, यूपी बिहार याद हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 याद हो गया, कितने हो गए टोटल 4, बचे 2। तो 2 कौन से, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटका, ठीक है। साउथ की बात करें 4 यहां है, 2 यहां है, क्या ये बातें याद हो रही है, 6 राज्य हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। और क्या लोगे इसमें बता दो, फटाफट से बताओ किस किस को ये पता चल गया, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, जैसे ये पूछ लिया था आपका। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन इसका संचालन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, कौन से आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल, 16, 19, 29, 30 है, डी सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 30A। क्लियर है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए। इस लेक्चर में आप प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर आते हैं, इससे चीजें क्लास में याद हो जाती हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है। अच्छा, निर्वाचन आयोग क्या करता है, राष्ट्रपति का करवाता है, उपराष्ट्रपति करवाता है, लेकिन पंचायती राज का थोड़ा ना करवाता है वो। क्लियर है, तो डी सी नहीं होगा, मतलब सी सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ना चुनाव आयोग करवाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 किससे संबंधित है। अब देखिए याद कर रहा हूं आपको, 1, 2, 3 काफी स्पेशल है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा, अगर 1, 2, 3 आर्टिकल है तो आप किसे देंगे, अगर मैं बात करूं, आप राष्ट्रपति को दोगे, एग्जांपल ही देखते, राष्ट्रपति को दोगे, सुप्रीम कोर्ट को दोगे, जम्मू कश्मीर को दोगे, या इलेक्शन कमीशन को दोगे। सर 1, 2, 3 है, स्पेशल नंबर है, स्पेशल नंबर है तो स्पेशल बंदे को दोगे, मतलब कौन स्पेशल हो गया, प्रेसिडेंट। इन सब में स्पेशल कौन है, राष्ट्रपति। तो याद रहेगा आर्टिकल 1, 2, 3 क्या है, आर्टिकल 1, 2, 3 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 स्पेशल है तो स्पेशल पर्सन राष्ट्रपति। क्लियर है, याद रखना है ट्रिक से। अगला, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। हमने ये पढ़ रखा है कैसे, 352, 356 और 360। पुरानी वीडियो देखना, आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा मैं। आंसर क्या होगा इसका, डी सवाल का आंसर होगा सर, 1 और 2 दोनों। बाहरी आक्रमण या सशक्त विद्रोह होने की स्थिति में 352 लग जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किसका, गुवाहाटी। कहां का है, गुवाहाटी। क्लियर हो गया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किसका है। याद करने का तरीका आप देखो, गुवाहाटी नाम आ रहा है तो मतलब पहाड़, काफी खुला स्पेस, मतलब हिल एरिया, तो बस समझ जाओ बहुत ज्यादा जगह है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, गुवाहाटी। क्लियर, एक माइंड में कुछ भी हम इमेजिनेशन बना के इन चीजों को याद कर सकते हैं। क्लियर है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय सवाल का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, दोनों सदन को करने का प्रावधान नहीं है। किस विधेयक ने, एक तो धन विधेयक हो जाएगा, एक संविधान संशोधन विधेयक, दोनों की बात कर रहा है, मतलब कि डी सवाल का उत्तर हो जाएगा 2 और 3 दोनों। क्लियर है, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कार्यालय जिसे हम पीएमओ के नाम से भी जानते हैं, अभी आप देख रहे थे ना बेरोजगारी पे इतने ज्यादा ट्वीट चल रहे थे, वो चल रहे, तब हम हैशटैग लगा के उसको भी मतलब इन्वो कर रहे थे पीएमओ डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो पीएमओ क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का होता है। तो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब आप पढ़ेंगे और आंसर देंगे। यह संवैधानिक संस्था है, नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, तो अलग से बनाया गया है, तो यही इसमें गलत हो जाएगा, मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, संवैधानिक संस्था नहीं है ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में आज का जो एक लकी विनर होगा वो मैक्सिमम लाइव वॉचिंग के बराबर प्राइज मनी जीत रहा होगा। आपको कमेंट जरूर करना है। अगर आप इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं या फिर सुबह देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि शाम को 7 बजे, कितने बजे भी, शाम को 7 बजे लाइव आकर ही इसको देखें। बड़ा मजा आएगा, एक बार आप लाइव आकर तो देखिए इसको, आपको भी लगेगा हाँ सर मैं तो डेली देखूंगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, कौन सी भाषा नहीं है। अच्छा ये बताइए कितनी टोटल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आप बोलोगे 22। कितनी है, 22, जिसमें से कौन सी नहीं है, फारसी नहीं है।
ठीक है, नेपाली पे बहुत से बच्चे टिक करते हैं, लेकिन नेपाली भी हमारी कौन सी भाषा है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन 22 भाषाओं में नेपाली भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सवाल का आंसर हो जाएगा फारसी। क्लियर है, फारसी। बिहार के जो पश्चिम का मतलब जो बिहार का ऊपर का जो हिस्सा है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो ये नेपाली भाषा जो मतलब नेपाल से जो टच है जो जगह, वहां पर कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज यूज होती है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। फारसी नहीं है, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा फारसी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में आ गया, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इनको तो आप डायरेक्ट ही रख लो। 4 थे, कौन कौन से, 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा सर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों की चारों क्या है, 7 सिस्टर्स के अंदर आते हैं। क्लियर है। ध्यान रखना जो सिक्किम है आपका, क्या चीज सर, सिक्किम, किसकी बात कर रहे हैं सर, सर सिक्किम की बात कर रहे हैं। जो आपका सिक्किम है ये 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जज की संख्या कानून पास करके ही बदली जा सकती है। क्लियर है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 20 सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कानून द्वारा, संसद से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। राज्यसभा के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर है, और 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है वो भी राष्ट्रपति द्वारा, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है, इसी लेक्चर को रात को सोने से पहले डबल एक्स स्पीड पर 5 मिनट लगेंगे आपके, 5 मिनट देकर जरूर देखना है, बिल्कुल देखना है। अलार्म सेट कर दो अपने फोन में, सोने समय से पहले अलार्म सेट कर लो, अलार्म में टाइटल डाल दो कि भाई जीके क्विज का लेक्चर रिवाइज। क्लियर है, इस लेक्चर को जरूर देखना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कहीं ना कहीं अपने आप रात को सोते समय याद हो रही होंगी। क्लियर है, और सुबह उठोगे वो चीजें माइंड में बैठ गई होंगी। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। कुछ ही दिनों में आपको पुलिस एकेडमी का ऐप आएगा, वहां से आप प्रैक्टिस डेली करेंगे। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मेहनत करते रहिए। थैंक यू।